नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन और मैं हूं अर्जुन सिंह। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों की कमर आगे ही टूट चुकी है और एक तरफ मनरेगा। कुछ ऐसे ही मसले पे हम बात करने जा रहे हैं। 3-4 सालों से मनरेगा की पेमेंट नहीं हुई। तहसील अरनास की पंचायत अरनास कंथान में ऐसे ही हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याएं। आपका नाम? रामदास जी। रामदास जी, आप बताएं क्या समस्या है आप? समस्या है जी, हमने नरेगा का काम किया है और 17-18 की पेमेंट नहीं मिली हमको। जब हम ब्लॉक में जाते हैं बोलते हैं भाई अभी हमारे फाइल नहीं बनी, कभी बोलते बंद हो गई, गुम हो गई, और कभी बोलते रियासी जाओ, रियासी बात जाते हैं बोलते कंठान जाओ, अरनास जाओ ब्लॉक में। हमें पैसा नहीं मिला है। 3 बार उन्होंने ये हमारा काम किया हुआ है, इन्होंने पमाश की है और फिर बिल नहीं बना हमारे नाम, पैसा मिला ही नहीं। फाइल बनी है लेकिन पैसा नहीं दिया। किसके नाम पे था ये काम? रामदास के नाम। रामदास जी। ये जो कौन कहता है कि आपका बिल नहीं बना है, पैसा नहीं आया अभी? वे ब्लॉक वाले बोलते हैं जी। ब्लॉक वाले? हाँ, ब्लॉक वाले बोलते हैं। ग्राम सेवक भी बोलता है, जेई भी बोलता है, बीडीओ के पास जाए वो हम पता ही नहीं हमें। वो मालूम है काम क्यों कराया। हमारा सीमेंट का पैसा वो भी हमने अपनी जेब से उधार करके लगाया हुआ पैसा उसको नहीं दिया। सीमेंट का पैसा अभी तक उसको नहीं दिया। वो आए हैं, उनको बोलो भाई हमें हमारा पैसा वहाँ पड़ा है, वो दे नहीं रहे, कहाँ से दें। इस वास्ते जनाब कि हमारी जब्त की जाए और ये पैसा हमें मिलना चाहिए। मजदूर तड़फ रहे हैं, उन्होंने बहुत 4 साल से काम किया हुआ है। अब गरीब आदमी हैं, वो कहाँ से पैसा दे सकते हैं जी। हमारे धोखे से काम लिया इन्होंने, धोखे से काम बनवाया मेरे से और पैसा नहीं दिया मेरे को, एक दुखी नहीं दी। और बाकी जो उन्होंने कमीशन मांगा है वो हमने 30-35 हज़ार उनको दे दिया है। कमीशन किसने मांगी आपसे? कमीशन को ग्राम सेवक है। ग्राम सेवक? हाँ। ग्राम सेवक ने किस चीज़ की कमीशन मांगी आपसे? जो काम किया है और बिल का, जो काम किया है इसका कमीशन और बिल का कमीशन। हम पेमेंट निकालेंगे। अच्छा, उनका कहना था कि आप काम की कमीशन दें। हाँ। वो आपका बिल निकाल देंगे। हाँ। आपने कमीशन दी? दी जी। उसके बाद भी आपका काम पेमेंट नहीं हुआ जी। कितनी कमीशन दी आपने? 28,000 जी। आपने ग्राम सेवक को, जेई को दी? हाँ जी, ग्राम सेवक को दी। उसके बाद भी आपका काम नहीं हुआ जी, काम नहीं हुआ जी। अब आप क्या चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट को? हम चाहते हैं जी, हम गरीब आदमी है, हमारा पेमेंट मिलना चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। सीमेंट वालों को हम पेमेंट कर सकें। ये नरेगा का काम किया हमने, नरेगा का काम किया, हमें धोखा लग गया, हमें पता नहीं, मालूम नहीं है कि नरेगा है क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब काम होता है तो उसको पैसा हमको 100 चक्कर लगाना पड़ता है ऑफिस में, ब्लॉक में। बोलते हैं अभी हमारी सीट नहीं पास हुई, कभी बोलते हैं हमारी सीट नहीं बनी है, कभी पास बनी है, और पैसा हमारे से हड़प कर लेते हैं और कमीशन ले लेते हैं और हमारा काम पूरा नहीं करते हैं। कमीशन भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। पूरा करते। जब आपने जिन लोगों को कमीशन दी उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा हम बिल बनाएंगे, मगर बिल नहीं बनाया। इस टाइम आपके घर में राशन, क्या गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन दिया गया, आपको मिला? हाँ मिला जी, एक तोड़ा, एक नहीं 2 तोड़ा मिला। फ्री में मिला या पैसे दे के मिला? नहीं, फ्री में मिला। वो फ्री में मिला? फ्री में मिला, बीमार के लिए। अच्छा, बीमार आदमी के लिए? आप बीमार? हाँ, बीमार आदमी के लिए 2 तोड़े मिले, मतलब टर्न बाई टर्न, इकट्ठे नहीं, एक ने पहले दिया, दूसरे ने बाद में दिया। अच्छा, राशन मिला आपको? राशन। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग जी हैं, इनकी ये बीमार भी हैं, 4-5 साल से इनकी पेमेंट रुकी हुई है और प्रशासन है कि उसकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। आखिर ये गरीब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कब प्रशासन की आंखें खुलेंगी? ऐसे ही हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने भी 2017-18 में काम करवाया था, उनकी भी पेमेंट नहीं हुई है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं। सर, आपका नाम? कालिदास। कालिदास जी, ये जो आपने काम करवाया है किसके नाम पे था? ये मेरे नाम पर था, कालिदास के नाम पर था। सर, आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? हमें तो हमें पैसा नहीं मिला और हमें सीमेंट लिया, उसका पैसा नहीं मिल दे रहे हैं। उसका गरीब आदमी है,
खाना खाने के लिए नहीं है, इसलिए हमारे पेमेंट हमारी मिलना चाहिए मुझे। काम आपने कब करवाया था जी? ये 17-18 को। तो आपका बिल बना है कि नहीं? हाँ बिल बना है। बिल बना है। हाँ बिल बना है। उसके बाद भी आपकी पेमेंट नहीं की नहीं जाएगी? की, पेमेंट नहीं की उन्होंने। मटेरियल पे आपने ब्लॉक के अधिकारियों से बात की? हाँ उनका क्या कहना था? कौन था, बोलते भाई हमारे पास ये पैसा नहीं है, इसका 18 का पैसा नहीं है जी। 17-18 का हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पेमेंट नहीं है। जाओ भाई जहाँ भी जाना है तो चले जाओ। उनका कहना है कि जिसके आगे मर्जी जाओ, उनके पास पैसा नहीं है, वो आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हमारा वो। जी। हमारे जी। साथ धोखाधड़ा हुआ है। हमारे साथ धोखाधड़ा हुआ है, इसलिए हमारे साथ धोखे कार्रवाई की उन्होंने। ये पैसा हमें मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, हमें खाना खाने के लिए नहीं है। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, आपके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? ऐसे मेहनत करके। इस टाइम खाना आप कहाँ से कैसे कोई कमाई? कमाई कहाँ है, वो मांग कर दे रहे हैं, अनाज से दे रहे हैं, सरपंच दे रहा है। जो धार्मिक संगठन है, जो बड़े लोग हैं, वो आपके घर में आपको राशन दे रहे हैं, इसकी हाँ, वजह से राशन आपका खाने का घर का चूल्हा चल रहा है। हाँ चल रहा है जी। जी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं हमारी पेमेंट जो होना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए। वो सीमेंट का पैसा वो हमें उसको देना है, वो हमें पुलिस में पता दे रहा है हमारे पर। जिससे आपने जो मटेरियल लिया है, वो आपके खिलाफ एफआईआर दे रहे हैं। हाँ सीमेंट उनके आपने पैसे नहीं दिए हैं। हमें पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से दें पैसे, ब्लॉक वाले हमें पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से दें पैसे उसको। ऐसे ही एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं पंचायत अरनास के, जिनका काम करवाने के बाद पेमेंट नहीं हुई है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनकी जानते हैं समस्याएं। सर आपका नाम? जी चरणदास। चरणदास जी, आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यह है कि सर 2017-18 में हमने काम बनाया, जिसमें अभी तक शीटें के अलावा और हमें कोई मटेरियल पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। 2017 के बाद आपको पेमेंट कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। और सीमेंट जो है बाजार से लेकर लगाया था उसमें। जो मटेरियल आपने बाजार से लेकर करवाया, आपने जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो अरनास ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनसे बात की? जी हाँ। उनका क्या कहना था? उनका कहना यह है कि आपके पास जो आपने काम बनाया अभी उनकी पेमेंट नहीं है, हमारे पास 18-19 की पेमेंट है, लेकिन 17-18 की पेमेंट नहीं है। उनका कहना है कि 3 साल 4 साल जो पहले काम किया था उसकी पेमेंट वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अगर पेमेंट नहीं कर सकते तो आपने काम कैसे दिया? तो हमने इस विषय पर बात किया कि हमें फाइल वापस करो, बिल फाइल जो है हमें वापस दे दो, हम कहीं और महकमे से जाकर अपनी गुहार लगाएंगे गरीबी महसूस करने के लिए। चूल्हा चौका बहुत मुश्किल से चल रहा है और डाउन लोग भी चल रहा है इस वक्त, तो इस कारण लॉकडाउन चलने से चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऊपर से वो पैसे मांग रहे हैं जिनसे हमें मटेरियल लिया है, वो आप पैसे कहाँ से देंगे? जिनसे आपसे मटेरियल लिया वो आपको इस टाइम पैसे मांग रहे हैं? पैसे जी। तो ब्लॉक के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि आपकी पेमेंट नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अभी फाइल भी हमारी कभी बोलते हैं रियासी है, कभी बोलते हैं अरनास है, इधर उधर ही करते हैं, लेकिन नहीं फाइल देते हैं, नहीं हमारी पेमेंट करते हैं। बिल बना है आपका? बिल बना है, पास ऑर्डर लगा है, लेकिन सिर्फ एक साइन वीडियो साहब ने करना था, एक साइन के पीछे हमारी पेमेंट रुक गई है। जो वीडियो साहब हैं उनका एक साइन की वजह से आपकी पेमेंट रुकी है। आखिर वीडियो साहब ने आपकी पेमेंट क्यों नहीं की? क्या कहना था उनका? वो तो हम नहीं जानते, बड़े लोग हैं, हम इतना काम हमने बनाया नहीं आज दिन। हम पहले बार जो नरेगा का काम उन्होंने दिया है, हमने किया है काम, हम इतने फार्मूले को नहीं जानते थे। अच्छा, आपने उनसे बात नहीं की? वीडियो साहब से बात अभी क्या करना है, वो फाइल ही नहीं देते। वीडियो साहब ने बाद में बोला कि इनकी फाइल कहाँ है, तो वो वीडियो साहब को भी यही बोलते हैं कि नहीं इनकी फाइल रियासी में है, कभी बोलते हैं अरनास में। वो फाइल मांगता है, वीडियो साहब भी फाइल मांगता है, लेकिन जो ग्राम सेवक है वो फाइल नहीं देते हैं। आपका कहना है कि जो ग्राम सेवक हैं वो आपकी फाइल नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। क्यों? कीमत साहब को भी मांगा मैंने, उन्होंने बोला है हम फोटो कापी देंगे, लेकिन उसने फोटो कापी भी नहीं दिया है फाइल का। जी। आखिर फिर भी उन्होंने कुछ कहा होगा क्यों नहीं दे सकते, किस कारण की वजह से आपकी पेमेंट नहीं हो रही है? उन्होंने एफटीओ करने का भी पैसा ले लिया है, बर्क कोड खुलवाने का भी पैसा लिया है। किसने लिए हैं एफटीओ और एफटीओ करवाने का पैसा मंजूर ने दोनों ने लिया है, टोनी और मंजूर। और बर्क ऑर्डर का पैसा सुपरदीन ने लिया था। ये जो मंजूर हैं ये क्या है? ये GRS है। ग्राम सेवक? नहीं, ग्राम सेवक नहीं, GRS होता है। अच्छा। तो सेक्रेटरी है जो हमारा, अभी तो पता नहीं कौन सा उसका ओहदा पता नहीं कौन सा है, लेकिन सुपरदीन उसने 3000 रुपया लिया।
अच्छा, 3000 कमीशन लेने के बाद भी आपकी बिल की पेमेंट नहीं? हाँ, उन्होंने हमारा बर कोड खुलवाने के लिए 3000 रुपये लिया, लेकिन नहीं बर कोड खुला और ना हमें पैसा वापस किया, ना कमीशन वापस किया, ना हमारे काम की मटेरियल की पेमेंट की। जी। अब हम प्रशासन से यही गौर लाना चाहते हैं कि हमें गरीब लोगों को बार बार सताने की कोशिश कर, हम पहले मर रहे हैं और ना मारो हमें भैया। वो क्या बोल, आप क्या चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के? कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि गरीबों की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, लेकिन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर काम इस काम के पैसे नहीं है तो उस वक्त हमें काम क्यों दिया था? जी। हम ये बात, आपने कभी डीसी मैम से मिलने की कोशिश की कभी? जी सर, जी सर, जी सर। डीसी मैम ने क्या कहा? उन्होंने बोला फाइल लेकर आओ। फाइल लेके? जब फाइल मांगी इनको तो फाइल नहीं देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? आपने इनसे फाइल मांगी और जो फाइल नहीं देते? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्या कहते हैं? हो सकता है इन्होंने हमारे फाइल में पता नहीं क्या कोई पेमेंट निकाल लिया है पहले का, जहाँ क्या किया, अभी बोलते हैं और एडवांस हम काम देंगे, आगे काम देंगे, उसमें हम एडजस्ट करेंगे वो काम। उनका कहना है कि जो पिछले वाले बिल के पैसे हैं वो आगे वाले काम में आगे वाले काम हम देंगे और उसमें एडजस्ट कर देना, हम करेंगे, उसमें ही पैसा पूरा कर देंगे। वो पहले वाला कहाँ गया? हम 4 साल पहले बल गए और आगे काम करवाएंगे, 4 साल और बल गएंगे। मटीरियल वाले को पैसे कहाँ से देंगे हम? सीमेंट वाले रेता बजरी आया, जो खच्चर कोर का काम है 7000 रुपया लगता है। कह रहे जो खच्चर की नीचे से रोड से लाना है तो 7000 रुपया खच्चर वाला लेता है, जहाँ एक मटेरियल गाड़ी। लाने का? हाँ, एक गाड़ी का। तो जिसके खाते में अगर जो जॉब कार्ड वाले जिन्होंने काम किया तो वो तो पेमेंट थोड़ी देते हैं, उन्होंने खुद काम किया तो पेमेंट था उनका ही था। लेबर तो पेमेंट वही लेंगे? वो लेबर पेमेंट तो उनका ही था, हमें सिर्फ मटेरियल का पैसा चाहिए था। आपको मटेरियल के हम पैसे यही 3-4 चाहते हैं, साल आज से भी नहीं मिल विनती करते हैं, अभी भी विनती करते हैं कि सर हमें गरीब लोगों को सताने की और ज़्यादा कोशिश न करो, हमारे पेमेंट कर दो, बस हम इतने ही कहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। आप देख सकते हैं किस तरह गरीब लोग प्रशासन के आगे हाथ जोड़ के विनती करें कि उनके काम की पेमेंट कर दी जाए। बेंच उनके पैसे निकल गए हैं, पेमेंट ले चुके हैं, लेकिन हमारे पैसे नहीं आए। हमारे कौन सा इतने बड़ी रकम है जो अभी तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? आपका कहना है कि बड़े लोगों की पेमेंट ये तो आते हैं, लेकिन सर वोट खा पी कर होते हैं, पेट भर के होते हैं। आपने सरपंच से बात की? सरपंच 1.5 साल तो सरपंच साहब ने मुझे ऐसे ऐसे बोलता रहा, मैं पेमेंट निकाल दूंगा। अब बोलता अब 17-18 का पैसा नहीं मिलेगा किसी को। ये सरपंच साहब ने कहा? जी सरपंच साहब ने कहा। जी सर। आखिर कब प्रशासन जागेगा? आप देखते रहें JK लाइन और मैं हूं अर्जुन सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश ठाकुर के साथ।